नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं दीपक पवार। मोटो टूर राइड ब्लॉग की सीरीज चल रही है ये बद्री केदार, और इसका ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने देखा देहरादून से देवप्रयाग तक का सफ़र, और आगे अब हम देखने वाले हैं देवप्रयाग से आगे श्रीनगर, धारी देवी और रुद्रप्रयाग जैसे शहरों को, और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं लास्टली सोनप्रयाग तक। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं देवप्रयाग के आगे से, जहां पर रोड टूटी हुई है और बहुत ज़्यादा नैरो है। तो पहले एक तरफ से ही गाड़ियां आ सकती हैं। इस तरह से पूरे रोड पर काफ़ी सारी जगह टूटा हुआ है। इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं पहले शहर कीर्तिनगर। कीर्तिनगर शहर का नाम महाराज कीर्ति शाह के नाम पर रखा गया था। उनकी ये राजधानी मानी जाती थी, और यहीं कीर्तिनगर से थोड़ा पहले रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है, जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक पार्ट है। यह कीर्तिनगर शहर से थोड़ा पहले आपके राइट हैंड साइड पे दिखेगा। इसके बाद आता है छोटा सा एक शहर श्रीनगर, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और अलकनंदा नदी के बिल्कुल तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर फेमस है पॉलिटेक्निक कॉलेज, सहस्त्र सीमा बल का रिसर्च सेंटर, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और शहर से थोड़ा आगे अलकनंदा हाइड्रो पावर। ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। और इसके बाद 6 या 7 किलोमीटर बाद आता है धारी देवी का मंदिर, जिसको चारों धामों और उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ धारी देवी को किसी छत के नीचे नहीं रखा जाता, इसलिए जो माता की मूर्ति है उसके ऊपर का हिस्सा आज भी खुला है। माना जाता है कि माँ धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक बालिका के रूप में, दिन में एक युवती, और शाम को एक वृद्ध महिला का रूप ले लेती है। हाइड्रो पावर का डैम बनने से पहले ओरिजिनल मंदिर यहीं नीचे एक चट्टान पे था, और डैम बनने के बाद पिलर पे खड़ा करके उस मंदिर को ऊपर बना दिया गया। पहले इसको कहीं और शिफ्ट कर लिया था, लेकिन माँ धारी देवी ने अपना रौद्र रूप दिखाकर 2013 में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी आपदाओं के रूप में संपूर्ण मानव जाति को एक चेतावनी दे दी थी। माँ धारी देवी के यहाँ पर बसने के बारे में कहा जाता है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों के एक इकलौती बहन थी। उनका रंग सांवला होने की वजह से हमेशा अपने भाइयों की वो नफरत झेलती थी, और इसी नफरत का एक दिन वो शिकार हो गई जब उनके भाइयों ने उनका कत्ल कर दिया। उनके सिर को धड़ से अलग करके अलकनंदा नदी में फेंक दिया गया। अलकनंदा नदी में जब सिर बह रहा था तो धारी गांव में लोकल्स द्वारा उसको देखा गया। तब धारी माँ ने उन्हें आवाज़ लगाई कि उनको उठाकर वहीं पर स्थापित कर दें, बदले में संपूर्ण उत्तराखंड की रक्षा करेंगी। तभी से यहाँ पर माँ धारी देवी के सिर की पूजा होती है, और धड़ की पूजा रुद्रप्रयाग के काली मठ में काली के रूप में होती है। यहाँ से माँ धारी देवी को प्रणाम करने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया, आगे रुद्रप्रयाग की तरफ। रुद्रप्रयाग सामने जो शहर है यही रुद्रप्रयाग है, और नीचे जो आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग का संगम है। संगम के ठीक ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है माँ चामुंडा मंदिर, और उससे थोड़ा और ऊपर जो मंदिर है वो है रुद्रनाथ मंदिर, जिनके नाम से इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले नारद जी शिव जी को ढूंढते हुए आए थे। यहाँ पर उन्हें शिव जी का स्वयंभू लिंग मिला, और यहीं पे नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ संगीत विद्या का शिव जी से। संगम में राइट से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा, और लेफ्ट से जो आ रही है वो आ रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। अब यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी इस संगम पे मिल रही है, अब इसी मंदाकिनी नदी को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है केदारनाथ के लिए। हमें चलना है केदारनाथ तक, सोनप्रयाग तक बाय रोड, और उसके बाद पैदल ट्रैक करना है। थोड़ी देर यहाँ पर ऊपर से ही संगम के दर्शन करने और थोड़ा सा यहाँ पे ठहरने के बाद हमने मंदाकिनी नदी के साथ फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया।
तो दोस्तों अभी हम हैं तिलबड़ा बाज़ार से थोड़ा आगे, ये तिलबड़ा बाज़ार में ही आता है। आगे अगस्त मुनि जाएंगे हम, और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं चाय और कुछ हल्का खाने के लिए, क्योंकि लंच तो हमने करा नहीं है। लंच के टाइम में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था देवप्रयाग में, वहाँ पे उसके बाद हम नहाए और फिर हम यहाँ आ गए। इस तरह के बहुत सारे एरिया हमें आज रास्ते में मिल गए जहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से हुआ है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी देर हम यहाँ खड़े रहेंगे ना तो ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे। रुद्रप्रयाग शहर से लगभग 16-17 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम पहुंचे थे अगस्त मुनि, और यहाँ पर है अगस्त मुनि जी का मंदिर। अगस्त मुनि जी सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे, और उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम अगस्त मुनि रखा गया है। काफ़ी सुंदर और प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर मंदाकिनी नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ है। यहाँ तक हमारा सफ़र बिल्कुल सही से चल रहा था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आगे हमारे लिए यह मुसीबत इंतज़ार कर रही है। यह सड़क पर जो आप जाम देख रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। ये हमारे लिए थोड़ा कम और इन 4 व्हीलर वालों के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत था। बहुत देर के बाद और मुश्किल से हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमें जाम लगने का कारण पता चला। शायद यहाँ पे जाम हुआ क्योंकि रोड बहुत पतली है और बड़ी बड़ी बसेस जो हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक गाड़ी खराब हुई है, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है और CRPF वाले उसको क्लियर करा रहे हैं। तो अभी हम गौरीकुंड से 40 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे ये जो जाम लगा हुआ है ये 2.5-3 किलोमीटर लंबा जाम है। और अभी क्योंकि आगे एक कार ख़राब है तो उसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। हम वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले CRPF वाले हैं जो कि जाम को क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो क्लियर कर नहीं पाए हैं। जितने भी बाइकर वहाँ पे पहुँचे हुए थे उन सबको उन्होंने आधे किलोमीटर पीछे भेज दिया है। हमारी बाइक्स भी पीछे आ गई हैं, तो हम भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मेरे साथ है अनिल और बाकी के हमारे साथ के लड़के, जहाँ से हमें वापस भेजा गया था बस उसी पॉइंट पर खड़े हैं, उससे थोड़ा आगे। वो लोग आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। तो जाम क्लियर होने के बाद ही हम आगे निकलेंगे, और वो लोग शायद हमसे पहले ही सोनप्रयाग में पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता अगर ये जाम क्लियर जल्दी नहीं होता है तो शायद आज शाम को हमें सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ेगा, और कल सुबह हम फिर वहां से जाएंगे केदारनाथ के लिए। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि अभी बारिश का मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश लग चुकी है, और हमारे पास सबके पास रेन कवर या रेन कोट नहीं ला रखे हमने। ये हमारा विचार था कि वहीं से रेन कोट या रेन कवर लेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही बारिश का मौसम बन चुका है। शायद हो सकता है बारिश आ जाए। लगभग 1 घंटे के कड़े जाम के बाद ट्रैफिक जाम खुला और हमने आगे की तरफ अपना सफ़र शुरू करा। ये जगह थी कुंड, राइट में जा रहा है बद्रीनाथ रोड और लेफ्ट में है केदारनाथ रोड। तो हमने लेफ्ट रोड लिया केदारनाथ के लिए। ये गुप्तकाशी है, गुप्तकाशी से पहले का मार्केट है, और एक रोड यहाँ से नीचे जा रहा है जो कि काली मठ जाता है, जो कि धारी देवी का ही एक रूप है। यहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर है वो जगह, और हम जा रहे हैं आगे। हमारे साथ के लड़के आगे गुप्तकाशी में रुके हुए हैं, तो वहीं मिलते हैं उनसे। गुप्तकाशियों की इन खूबसूरत वादियों में कुछ देर ठहरने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए हमने पी चाय और खिंचाए कुछ फ़ोटो एक एक करके, और उसके बाद हमने फिर से अपना सफ़र केदारनाथ की तरफ शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम मेन सोनप्रयाग पहुंच पाते हमें रात हो चुकी थी और हमने अपने लिए ढूंढ लिया स्टे। हम पहुंच चुके हैं सीतापुर में,
और ये है सोनप्रयाग में, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। सोनप्रयाग में आगे बस स्टैंड पे, जहाँ पे स्टैंड है, पार्किंग है, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। और सुबह फिर हम निकलेंगे पैदल यात्रा में अपना। तो अभी हमने यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में ले लिया है रूम, और हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ही मिल गया है। 8 लोगों को एक ही रूम मिल गया है, जो काफ़ी स्पेसस है एक्स्ट्रा बेड्स के साथ। और हम यहाँ पे करेंगे स्टे। तो हम यहाँ से लगभग 4 बजे के लगभग निकलेंगे और फिर केदारनाथ के लिए अपना सफ़र तय करेंगे। अभी हम डिनर कर रहे हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट गाइस। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आगे का ब्लॉग आएगा कल केदारनाथ ट्रैक पे सोनप्रयाग से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।